आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। लोकायुक्त चयन समिति की बैठक के साथ करेंगे पौधारोपण। वन क्लिक से पेंशन राशि जारी कर लाभार्थियों को देंगे बड़ी सौगात। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। अल्मोड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल देहरादून में करेंगे अहम बैठक। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की कृषि और उद्यान विभाग की योजना की समीक्षा। खेत बचाओ अभियान को सफल बनाने के निर्देश जारी किए। देहरादून में पुलिस बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। राजस्थान के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। हथियार और स्विफ्ट कार बरामद। देहरादून में कोबरा गैंग पर पुलिस का प्रहार। 2 विदेशी समेत 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। 20 लाख की कोकीन के साथ धरपकड़। हाई प्रोफाइल पार्टियों में होनी थी सप्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि देहरादून से आ रही है और आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लोकायुक्त चयन समिति की बैठक में आज वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास सभागार में ये बैठक होने वाली है। 3B गार्डन निर्माण का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी पौधारोपण भी आज करने वाले हैं। सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे IRDT सभागार में यह कार्यक्रम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें भी शिरकत करने वाले हैं और वन क्लिक से पेंशन राशि का करेंगे भुगतान। मई की पेंशन योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता रहे हैं। और लोकायुक्त चयन समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री धामी आज मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है और कई अहम बैठक भी वो आज करने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह 11 बजे IRDT सभागार में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। और दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। दीपिका, मुख्यमंत्री का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। क्या क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं, किस किस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमें सबसे पहले तो लोकायुक्त को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोकायुक्त अभी तक जो है सरकार नहीं नियुक्त कर पाई है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार सरकार किस डर से लोकायुक्त को नियुक्त नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, तब सरकार ने माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आती है तो लोकायुक्त जो है उसका गठन करेंगे, लेकिन अभी तक उसका चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी कई बार सरकार से जवाब मांगा है और अब जो है मुख्यमंत्री आवास में इसको लेकर के एक बैठक जो है वो करने जा रहे हैं। लोकायुक्त गठन समिति की जो बैठक है वो होगी और ये मुख्यमंत्री आवास में होगी। इसमें चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से इसको इम्पैनल किया जाए। वहीं इसी के साथ लगभग 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है पौधारोपण करने वाले हैं। 3B गार्डन के शुभारंभ के मौके पर वो एक पौधारोपण करेंगे। इसी के साथ इसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास जो तमाम हमारे आयोग हैं, परिषद हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, बोर्डों के जो अध्यक्ष हैं, तमाम जो अन्य पदाधिकारी हैं, तमाम बोर्डों के, परिषदों के, आयोगों के उनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। और सर्वे चौक में जो सभागार है IDDR, वहां पर ये बैठक होने जाएगी और जो मुख्यमंत्री है वो तमाम विभागों में क्या क्या काम हुए हैं, तमाम आयोगों में क्या क्या काम हुए हैं, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से और जो पदाधिकारी हैं तमाम विभागों के, उनसे लेने वाले हैं। इसी के साथ 2026-27 में जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी जो पेंशन देनी होती है, मुख्यमंत्री एक क्लिक से पेंशन देने का काम भी करेंगे। यानी कि डिजिटल जो पेमेंट है उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, उसका कितना फायदा लोगों को पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, इसका भी जो एक उदाहरण जो है मुख्यमंत्री आज पेश करने वाले हैं। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे में इसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जो है एक क्लिक से विभिन्न योजनाओं की जो पेंशन होती है उसको देने का काम भी आज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज व्यस्तम कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। लेकिन जो सबसे अहम
अहम दो कार्यक्रम है वो लोकायुक्त चयन समिति की बैठक और साथ ही विभिन्न जो परिषद है, आयोग हैं, उनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके साथ बैठक होगी। और चाहे वो खेल विभाग हो, सूक्ष्म लघु विभाग हो या अन्य विभाग हो, उसको लेकर के अहम बैठक मुख्यमंत्री लेंगे और चर्चा करेंगे और रिपोर्ट कार्ड भी उनका देखेंगे। जी, लेकिन दीपिका, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी बैठक होनी है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होगी, और इसको लेकर सवाल जो है वो विपक्ष की ओर से भी लगातार पूछे जाते रहे कि आखिर कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। तो इसमें कुछ नामों का क्या पता चल पाया है कि कौन से ऐसे नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अमित, अभी नाम का तो नहीं पता लग पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से हमने देखा है, चाहे वो सूचना में कोई अन्य पद की बात करें जो कुर्सियां खाली होती हैं, या फिर हम बात करें लोकायुक्त की, तो हमेशा से ये चर्चाएं चली हैं कि जो रिटायर्ड या तो आईपीएस होंगे, आईएएस होंगे, उनको ही अधिकतर जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है। जैसे कि इससे पहले देहरादून के जो एसएसपी थे दलीप सिंह कुंवर, उनको सूचना में एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो दिया गया था सूचना विभाग में, ताकि किस तरीके से चाहे मीडिया हो चाहे अन्य विभाग हो, उनको जो सूचना है वो आदान प्रदान हो सके। और एक आईपीएस रिटायर्ड जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और खबर ये है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसे नाम चर्चा में हैं जो या तो वरिष्ठ आईपीएस रह चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या तो फिर आईएएस अधिकारी जो है जिन्होंने तमाम जो विभाग है वो संभाले हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शासन में संभाली है, अफसरशाही में उनको जो है मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, उनको जो है इसकी नियुक्ति इसमें हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि रिटायर्डों पे जो फोकस है वो हो सकता है आज। जी चलिए दीपिका, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और बड़ी खबर जो है वो देहरादून से आ रही है, जहां राहुल गांधी आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। तो राहुल गांधी का आज उत्तराखंड का दौरा है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है। और आप ये मान करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे आज राहुल गांधी। 2 दिवसीय अपने दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे, यानी कि अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद, अल्मोड़ा में वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, और दोपहर 3:30 बजे पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद भी करेंगे। अग्निपथ, वन रैंक, वन पेंशन जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का काम किया जा सकता है। कल देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, और 2027 चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती पर भी राहुल गांधी का फोकस हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर। उनका 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी के इस दौरे के साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी के यहाँ पर आने से काफी फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कई ऐसे मुद्दे उठाने वाले हैं जो बीजेपी को असहज कर सकते हैं, जिसमें वन पेंशन, वन रैंक, वन पेंशन का मसला हो, चाहे वो अग्निवीर योजना का मसला हो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये ऐसे मसले हैं जिसको लेकर धामी सरकार को घेरने का काम राहुल गांधी कर सकते हैं। दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनावी शंखनाद राहुल गांधी के दौरे के साथ ही हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी, अब उनका दौरा आज होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर आके गए थे, और उन्होंने जीत का मंत्र उनको देके गया। कहीं ना कहीं उनको उन पदाधिकारियों पर जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह जो वो भर के गए थे। वहीं अब राहुल गांधी का दौरा भी कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं संजीवनी देने का काम वो करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में हम देखते हैं अंतर्कलह की बात सुनते हैं, उनका जो भवन है, कार्यालय है, वो खाली रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक संजीवनी देने का काम जो है कांग्रेस को करने वाले हैं। और आज पहला कार्यक्रम अल्मोड़ा में होगा 11 बजे, जिसमें वो तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। और इसके बाद पौड़ी में वो पूर्व सैनिकों को अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर के बातचीत करेंगे, और सरकार पर हमला करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अग्निवीर में 4 साल की जो सैनिकों को नौकरी दी गई है, उसको लेकर के कांग्रेस जो है लगातार सवाल खड़े करते आई है, और साथ ही पूर्व सैनिकों से वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो लगातार हमला कर रही है। हमने देखा कल जो सैनिक कल्याण विभाग के जो उपाध्यक्ष हैं कर्नल कोठियाल, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए कि उन्होंने जनरल विपिन रावत जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं उनको सड़क का गुंडा कहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ राहुल गांधी जब जोश भरने आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, दूसरी ओर भाजपा लगातार हमला कर रही है, ताकि राहुल गांधी का जो दौरा है ये सफल ना हो, और लोगों में एक मैसेज जाए कि राहुल गांधी या कांग्रेस
कांग्रेस जो है वो सैनिकों का सम्मान नहीं करती है, सनातन धर्म का सम्मान नहीं करती। तो एक के बाद एक करके लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पोस्टें की जा रही है कि इन्होंने बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा था, ये सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं, सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते। लगातार पोस्टें जो है वायरल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दौरा जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, पदाधिकारी है, वो अल्मोड़ा में जुटे हुए हैं, पौड़ी में जुटे हुए हैं और कल भी महत्वपूर्ण जो बैठक है तमाम विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन में होगी और कहीं ना कहीं वो भी रिपोर्ट कार्ड लेंगे और देखेंगे किस कार्यकर्ता में, पदाधिकारी में वो अंदर गुण हैं, खूबियां हैं जो 2027 में जो है कांग्रेस की सीटें या तो बढ़ा सके या सरकार बना सके। तो कहीं ना कहीं कल की बैठक भी अहम होने जा रही है। जी बिल्कुल। और दीपिका, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जिस तरीके से तमाम बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, इससे पता चलता है कि खलबली मची हुई है। बीजेपी को डर है कि राहुल गांधी के यहां पर आने से बीजेपी को नुकसान होगा, इसीलिए वो खौफ में, डर में, दहशत में इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो कि उलझुल बयान है। जी बिल्कुल। देखिए, आप अगर फेसबुक खोलेंगे या सोशल मीडिया देखेंगे तो चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे छोटा से छोटा नेता हो, हम देख रहे हैं वो सैनिकों का मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्होंने सड़क का गुंडा बिपिन रावत को कहा था। तो आप ऐसे में, ताकि सैनिक जो है, पूर्व सैनिक जो है, उनकी राहुल गांधी की रैली में ना जाएं या कुर्सियां खाली दिखे कहीं ना कहीं। और जो दौरा यहाँ रहने वाला कह रहे हैं कि अंतरकलह दिख रही है, कुमारी शैलजा जो है, जो अंतरकलह कांग्रेस की वो मिटा नहीं पाई है और इसलिए अब कांग्रेस के जो युवराज है राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं और इसके बाद प्रियंका गांधी भी यहाँ आएंगी, ऐसी खबर है। तो कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई हुई है। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे बड़े पदाधिकारी रहे हैं जिनके कारण भाजपा का नाम खराब हुआ है और वहां पे वो सीटें हार सकते हैं। चाहे हम हरिद्वार में अनामिका की बात करें या हम रुद्रपुर में बात करें, जो दुख संघ के अध्यक्ष हैं, या हम चंपावत की बात करें, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सीटें वो हार सकते हैं। तो ऐसे में माहौल जो है वो बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, ताकि लोग जो है उनकी रैली में शामिल ना हो और एक मैसेज जाए कि कांग्रेस जो है किसी का भला नहीं कर सकती है। तो ऐसे में उनको ना जिताएं या 2027 में उनको वापस ना लाएं। तो कहीं ना कहीं भाजपा में डर है और ये डर जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका दीपिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठाल ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिकों के साथ संवाद के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कर्नल कोठाल ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पहले कई बार सेना की कार्रवाई, सुरक्षा मामलों पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सैनिकों के सम्मान की बात करने से पहले उन्हें अपना स्पष्ट रुख जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने जनरल बिपिन रावत को लेकर की गई पुरानी टिप्पणियों पर सार्वजनिक माफी की मांग भी की। राहुल गांधी जी ये भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब वो यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस को जो सपोर्ट करता है और गवर्नेंस को जो क्वेश्चन करता है वो ना स्ट्रांग बने। लेकिन राहुल गांधी जी 5 साल के बाद में यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, उसके बाद में वो सीधा सैनिकों से संवाद कर रहे हैं, जिसे सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। उन सैनिकों से संवाद कर रहे हैं जिनपे कि उनका हमेशा सैनिकों की कार्रवाई पे सवाल, सबूत लेना, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी शब्दावली बोलना जिससे कि सैनिकों का हौसला टूटता है। वो प्रक्रिया करने के बाद में अगर वो आ रहे हैं तो मेरा तो एक ही चीज है राहुल गांधी जी से ये पूछने का कि आपको जानकारी भी है कि आप यूके उत्तराखंड में आ रहे हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड नहीं है। उत्तराखंड में 7 जिलों को मिले हैं नए सीएमओ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने जारी कर दिए हैं तैनाती के आदेश। अल्मोड़ा में डॉक्टर योगेश पुरोहित की तैनाती की गई है। नैनीताल में डॉक्टर रशिम पंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौड़ी में डॉक्टर मेघना असवाल बनी है सीएमओ और टिहरी में डॉक्टर राम प्रकाश को मिली है ये कमान। इसके साथ ही उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर श्याम विजय की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पौड़ी में डॉक्टर मेघना असवाल जो हैं वो सीएमओ बनी है और टिहरी की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर राम प्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तरकाशी में डॉक्टर श्याम विजय की तैनाती की गई है। उत्तराखंड में 7 जिलों को मिले हैं नए सीएमओ। कहां पर किसकी तैनाती की गई है वो आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव की ओर से जो तैनाती के आदेश हैं वो भी जारी कर दिए गए।
उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने जून माह में चल रहे खेत बचाओ अभियान को सफल बनाने पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। किसानों को प्राकृतिक और संतुलित खेती के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही एप्पल मिशन के तहत किसानों को जल्द सहायता राशि, सेब पैकिंग की तैयारी पूरी करने और पॉली हाउस निर्माण तेज करने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यार्थियों की ट्रैकिंग और मैपिंग व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों के जन्म से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी बच्चों की आभा और अपार आईडी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण, आंगनबाड़ी, स्कूल प्रवेश और शैक्षिक उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही अभिभावकों को समय समय पर SMS के जरिए जरूरी जानकारी भेजने की व्यवस्था भी विकसित की जाए। और देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कई नेताओं को सौंपी है जिम्मेदारी। कांग्रेस से आए ज्योत सिंह बिष्ट को बनाया है राज्य मंत्री। ज्योत कोटिया बनी है गोरखा कल्याण परिषद के अध्यक्ष। अभिषेक शाही को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैप्टन गंभीर सिंह धामी बने हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सैनिक कल्याण परिषद में मिला है बड़ा दायित्व। शमशेर सिंह बिष्ट भी बने हैं परिषद के उपाध्यक्ष। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने कई नेताओं को ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अभिषेक शाही को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि हम बात करें कैप्टन गंभीर सिंह धामी की तो उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। चंपावत के टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड के संवेदनशील स्वाला डेंजर जोन को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा कर और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह मार्ग चंपावत और पिथौरागढ़ की जीवन रेखा होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वैली साइड पर काम कर रही एजेंसी ने 30 जून तक दोनों ओर से यातायात सामान्य करने का भरोसा दिया है, जबकि हिल साइड की अंतिम कास्टिंग अगले 15 दिनों में पूरी होने की बात कही गई है। जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके ये चूँकि संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारे चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके क्रम में यहाँ लगातार विगत वर्ष 1 वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही है। उन दोनों को अपने कार्य को ये जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उसे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। कंक्रीट जो है पेवमेंट बननी है और हिल साइड में जो है वो लास्ट कास्टिंग चल रही है, तो उनके द्वारा भी 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के लिए अवगत किया गया। साथ ही यहाँ पे NH के जो हमारे जेई उपस्थित हैं उनको भी अवगत किया गया है कि आप भी इसकी सतत निगरानी करते रहें। चंपावत के लोहा घाट में 9 दिवसीय संगीतमयी कुमाऊनी श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ हो गया। देवांचल सेवा संस्थान और श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा श्री राम मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामलीला मंच पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। कथा का वाचन आचार्य प्रकाश कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा कुमाऊनी भाषा में किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन 12 जून को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ होगा।
तो चंपावत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कथा वाचन हो रहा है और कुमाऊं भाषा में ये कथा वाचन यहां पर किया जा रहा है। 12 जून को पूर्ण आहुति होगी। विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। लोहाघाट में 9 दिवसीय श्री राम कथा शुरू हो चुकी है। भव्य कलश यात्रा का से इसका शुभारंभ हुआ। तस्वीरें जिसकी आपको हम दिखा रहे हैं, तो कुमाऊनी भाषा में हो रहा है इस कथा का आयोजन। भारत चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी की नेलांग और जादुंग घाटियों में बताया जा रहा है कि भोटिया समुदाय ने सदियों पुरानी एक परंपरा को निभाया है। देवडोलियों संग पारंपरिक रासों और तांदी नृत्य देखने को मिला है। सीमा क्षेत्र में जीवंत है अभी भी सांस्कृतिक विरासत। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। भारत चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी की नेलांग और जादुंग घाटियों में जाड़ यानी कि भोटिया समुदाय ने अपनी पारंपरिक आस्था और संस्कृति का अनूठा उदाहरण पेश किया है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद विस्थापित हुए ग्रामीण हर साल अपने पैतृक गांव में पहुंचकर आराध्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और इस साल भी ग्रामीण लाल देवता, चैन देवता और विंगारी देवी की डोलियां लेकर नेलांग और जादुंग पहुंचे हैं। पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक रासों, तांदी नृत्य और लोकगीतों का आयोजन किया गया। आईटीबीपी के जवान, पर्यटक भी इस धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के साक्षी बने। शाम को श्रद्धालु अपने देवताओं का आशीर्वाद देकर लौट गए। आज हम लोग नेलांग जादुंग देव पूजा में आए हैं और यहाँ पर देख के बड़ी खुशी हुई हमें। जादुंग में 6 मकाने तैयार होने वाले हैं और इसके साथ हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसी प्रकार से नेलांग गाँव को भी दोबारा से बसाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले। और हमें यहाँ आने के लिए बड़ी खेत की बात है कि हमें यहाँ अपने देवता के साथ आने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द इनर लाइन हट जाए और यहाँ से इनर लाइन हट जाए और पर्यटन और रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा मिले। इससे इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर बीजेपी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत और युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष राणा ने कहा है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज गांव-गांव तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में विकास, विश्वास और जन कल्याण को नई दिशा मिली है। बीजेपी नेताओं के अनुसार 7 जून को प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चंबा और टिहरी समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार के ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण 12 साल 7 जून 2026 को पूर्ण हो रहा है। इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी टिहरी गढ़वाल में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा और प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमको कार्य दिए गए हैं और इसके बाद हम प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक विधानसभा में जाकर ये जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक जो 12 साल पूर्ण हो रहे हैं, इन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जन उपयोगी जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर हम गांव-गांव तक जाने वाले हैं। 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को एक वैश्विक पहचान दी गई है। विश्व में एक प्रथम पटल पर मोदी जी ने भारत देश को एक नई पहचान दी। इन्हीं 12 वर्षों में मोदी जी ने अनेकों योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू की, जिसमें देखा जा रहा है कि जीएसटी, एक देश एक टैक्स, इसको लेकर भी मोदी जी ने उसको लागू किया और अनेकों योजनाएं हैं जिसको लेकर आज टिहरी जिले में भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिली है। ऋषिकेश के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें आयुर्वेद, वैश्विक वेलनेस, शिक्षा और मानव सेवा के क्षेत्र में 28 वर्षों के योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर श्रीवास्तव नवजीवनम आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता और जीवन शैली सुधार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई देशों से
और कई देशों में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के जरिए भारतीय चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। देहरादून पुलिस को तड़के सुबह बड़ी सफलता मिली है। नया गांव क्षेत्र में चेकिंग के दौरान राजस्थान के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध कार सवार बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश रिंकू मीणा के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथ ही विनोद मीणा को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। दोनों के पास से 2 देसी तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की गई है। 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। देहरादून पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोबरा गैंग से जुड़े 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजपुर थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 2 विदेशी नागरिकों समेत 3 आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए की कीमत की 20.92 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से कोकीन लाकर देहरादून की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पूछताछ में विदेशी आरोपी खुद को कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य और सूडान का निवासी बता रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश कर रही है। देखिए, इसका एक डाटाबेस तो हम ऑलरेडी बनाते हैं। ये किन लोगों के संपर्क में है या कौन लोग इनके संपर्क में आता है, तभी इसकी ट्रेसिंग भी पॉसिबल हो। 2 जून को कुछ लोग दिल्ली से ड्रग पेडलिंग को लेके यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगह पे कुछ ड्रग्स को सप्लाई किया जाना था। ये सूचना राजपुर पुलिस को प्राप्त हुई थी और ये जो इसके जो गैंग मेंबर्स हैं, ये कोबरा गैंग जो पूर्व में भी यहाँ से करीब 7 लोग जो 7 विदेशी थे, उनको इसमें पूर्व में निरुद्ध किया जा चुका है, पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। उसी कड़ी में ये आगे अन्य 2 और लोग थे। चेकिंग के दौरान इनसे करीब 20 ग्राम हमें ड्रग्स मिली है, जिसको वेरीफाई करने के बाद, और एक अन्य व्यक्ति जिसने इनकी मदद करी थी, उसको भी जावेद नाम का है, उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें एक जो जिसको इनके द्वारा सप्लाई की गई थी, वो मौके से भागने में सफल रहा है, वो मौके से भाग गया। उसकी गाड़ी का नंबर हम लोगों के पास है, जल्दी हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।